कि 1 चम्मच घी खाने का सामर्थ्य आधा किलो पिला दिया, 1 गिलास दूध पीने का सामर्थ्य है तो सात्विक, और उसको 1 लीटर पिला दिया, बोलिए ना, वो उसके लिए लाभदायक है क्या? ऊपर से पिया और नीचे से निकल गया, शरीर की ताकत भी ले गया, बोलो ना, हजम नहीं होता ना। अब जब पाचन तंत्र खराब हो जाएगा तो कितनी भी अच्छी चीज खाओ, लोग बोरी के बोरी बादाम पिस्ता काजू खा खा करके रगड़ देते हैं, शरीर बनता ही नहीं। बोले क्या करे, क्या हो गया, शरीर में लगता नहीं, क्योंकि हजम होता नहीं। खाया हुआ अपना नहीं है, पचाया हुआ अपना है। बोलिए, खाया हुआ अपना, पचाया हुआ अपना। जो हम खाते वो नहीं अपना, जो पच जाए, जो शरीर में लग जाए, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र सप्त धातुओं का जिससे निर्माण हो जाए, वो आहार हमारे लिए सबसे अच्छा है, सात्विक आहार। तो गलत आहार नहीं लेना। हित भूख और परमित। और तीसरी बात क्या है? ऋत भूख। क्या कहा? ऋत भूख। ऋतु के अनुकूल भोजन करिए, ईमानदारी की कमाई का खाइए। अब पता लगा निमंत्रण चल रहा है, इधर रसगुल्ले 2 आ गए, इधर आ गए 2 तो हम पहले खा गए, और बोलते सर उधर देखो जरा कौन है, इधर से उठा खा गए, सर की थाली के रसगुल्ले खा गए। अब सर इधर उधर देख रहे, स्वामी जी रसगुल्ले रखे, हम क्या जाने, हम तो अपने खाए गए, इधर के भी खा गए। ये जो बेईमानी की कमाई है, चोरी की कमाई है, चोरी का बेईमानी का किया हुआ जो भी कार्य है और उसके द्वारा जो अन्न ग्रहण करते हैं, वो अभिशाप है, वो पाप है। उसको खाने वाला कभी निरोगी नहीं रह सकता। कभी भी बेईमानी का नहीं खाना, ईमानदारी का, खून पसीने की कमाई का भोजन करना, कभी भी आप रोगी नहीं होंगे। ये है हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। फिर वहीं पर चलते हैं आहार पर। जो व्यक्ति हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जना ना तान वैद्य चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकः। याद रखना, जो व्यक्ति हितकारी परमित अल्प भोजन करता है वो कभी रोगी नहीं होता, वो अपना स्वयं का चिकित्सक होता है, उसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हितकारी भोजन, परमित भोजन। दूसरी बात, जो व्यक्ति स्वाद के लिए खाता है, वो चटपटा, कभी किसी को मीठा। अच्छा, ये हम 3 चीजों को, अपनी रसना को, अपनी वासना को और अपनी निद्रा को, 3 चीजें बोली। कौन कौन सी? रसना, वासना और निद्रा। इनको जितना बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ती चली जाएंगी, कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी भी नहीं। किसी की रसना बहुत खाती है, कितना खाएगी? आपको पूरे भीलवाड़ा की जितनी भी मिठाइयाँ, सारी मिठाइयाँ ला करके दे दी जाए तो क्या रसना तृप्त हो जाएगी? क्या सारे संसार को, भोग की वस्तु सारे संसार की एक व्यक्ति को दे दी जाए, तृप्त होगा क्या? उसको जितना कहते हैं अग्नि में घी डालो तो अग्नि बढ़ेगी, वो कभी बुझेगी। इसलिए वासना भी बढ़ती चली जाएगी, इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, इच्छाओं की कभी पूर्ति होती नहीं। तीसरा, नींद। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना व्यक्ति सोने में रुचि रखेगा वो नींद और बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कुंभकर्ण हो जाएगा वो, फिर भी नींद पूरी नहीं होगी। इसलिए इनको संतुलित, व्यवस्थित, मर्यादित करिए। आहार और निद्रा, यही से बात शुरू की थी ना। आहार हो गया, निद्रा। निद्रा के विषय में तो बड़ी ही स्थिति गड़बड़ है। हम सो जाते हैं और उठने का नाम नहीं लेते सुबह, बोलिए ना। निद्रा हमको
संतुलित लेनी चाहिए। 9 से 10 बजे आप सो जाएं और सुबह 4 बजे हर हाल में उठ जाएं। यहाँ तो आप ट्रेनिंग के लिए आए हैं तो आपको अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा ना। 3 बजे 4 बजे ये ब्रह्म मुहूर्त है। क्या है ये? और याद रखना, इस ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सोता है वो अपने भाग्य को खोता है। इसलिए निद्रा पर पूरा नियंत्रण रखना। जो सुबह सुबह सोता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वो पाप का भागी होता है। वो क्या होता है? पाप का भागी होता है। इसलिए सुबह सोना मतलब अपने भाग्य को खोना। तो एक संकल्प कर ले कि कुछ भी हो जाए, यहाँ 3 बजे उठते हैं तो ये अभ्यास आपका पूरे जीवन बना रहे। अगर थोड़ी शिथिलता भी हो तो भी कम से कम 4 बजे तो जरूर उठ जाना। 4 बजे के बाद कभी सोना नहीं। योगाभ्यास करिए, आप भागिए, दौड़िए, व्यायाम करिए तो आपका भाग्य सदा जागता रहेगा, कभी सोएगा नहीं। निद्रा, और दिन में कभी नहीं सोना। कोई बीमार है, कोई परेशान है, रात में सोया नहीं है, तो रात में नहीं सोया है तो वह दिन में आधे घंटे 1 घंटे के लिए सो जाए। ये बहुत उत्तम, बहुत ही उत्तम है यह। तो आहार, दूसरा क्या है? निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य। तो मैं कह रहा था कि दिन में सोना भी खतरे से खाली नहीं है। कहा है ग्रंथों में, दिवा मां स्वापसी ही, दिन में कभी मत सोइए। अब बहुत रात में ड्यूटी की है किसी ने, रात भर ड्यूटी की है तो दिन में सोएगा, 6 घंटे तो सोना है, उसके लिए नहीं ये बात। लेकिन जो रात में भी खर्राटे मार के सोता है और दिन में भी खाया, खा के पर गया और मार के टर गया, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के काम नहीं आएगा। सो जाते तो दिन में सोना नहीं है। एक बात कही है कि दिन में सोने का मतलब क्या है? सुनिए मेरी बात। दिन में यदि हम सोते हैं तो जैसे कोई सर्प सो रहा है और उसको डंडे मार मार के कोई जगा दे तो फुफकारेगा और आक्रमण भी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कोई सर्प सो रहा है, अपनी नींद ले रहा है और हम बदमाशी करें उसके साथ, उसको पीट रहे, जगेगा तो वो फुफकारेगा, काटेगा भी। ऐसे ही जो दिन में सोते हैं तो शरीर में जो सोई हुई नकारात्मक ऊर्जा है या सोए हुए रोग हैं, वो समझो कि जाग जाते हैं। दिन में सोए तो जो सोए हुए सुसुप्ति जो रोगों की है वो जागृत हो जाती है और वात पित्त कफ हमारा प्रकोपित होता है, इससे हम बीमार होते हैं। तो कभी भी दिन में नहीं सोना। अगली बात, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमारी शक्ति है। आज दुर्भाग्य है देश का, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। आज युवाओं का, युवतियों का दुर्भाग्य है कि इसकी महत्ता कोई बताता नहीं है। इतना वातावरण दूषित हो गया है कि अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण कोई सिखाता नहीं है। कैसे जीवन को जीना, अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखना, कैसे हमारे शरीर में जो हम अन्न खाते हैं कैसे प्रोसेस होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, जो धातु है, अंतिम धातु, वो कैसे निर्माण होती है, उसका निर्माण कैसे होता है। और जब वो सुरक्षित है हमारे शरीर में, रज और वीर से संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब वो सुरक्षित नहीं है, युवा अवस्था में, इस ब्रह्मचर्य काल में, इस निर्माण के काल में जब हम उसका नियंत्रण नहीं कर पाते तो घर रोगों का केंद्र बन जाता है। ये शरीर हमारा रोगों का अड्डा बन जाता है।
आंखों में, कानों में, हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता, आंखें कमजोर होती हैं, हृदय भी कमजोर होता है। ये हमारा फेफड़ा, पूरा शरीर का जो तंत्र है वो ढीला पड़ जाता है। याद रखना, ये हमारा भारतवर्ष है जो ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता था। आज हम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक अवस्था, जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। अब ये सब नहीं कर सकते क्योंकि वो परंपराएं जो हजारों लाखों वर्षों की परंपरा थी वो चली गई और मत पंथ संप्रदाय अलग अलग हो गए। चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करते, लेकिन शरीर तो सबका प्यारा है, आरोग्य तो सबको प्यारा है, इसलिए अपने ऊपर संयम रखना, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना, अपने मन और इंद्रिय पर जो संयम रखता है, इस ब्रह्मचर्य काल को जो अच्छा निभाता है, उसका शरीर कभी भी रोगी नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे साहित्य को पढ़ें। जिस परिवार में, जिस समुदाय में, जिस भी वर्ग में आपने जन्म लिया है, लेकिन हमारा सबका एक ही धर्म है, वो है मानवता का धर्म, वो है राष्ट्रीयता का धर्म, वो है हमारी इंसानियत का धर्म। इसलिए जिस भी घर परिवार में जन्म लिए हैं, कोई बात नहीं, हम यदि अपने देश और समाज को, अपनी मातृभूमि को, अपनी भारत माता को गौरव देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर गौरव होना चाहिए अपनी सनातन पुरातन जो इंसानियत की परंपरा है, जो सबसे प्राचीन परंपरा है, जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई झगड़ा रगड़ा नहीं है। इंसान तो सबको बनना है ना, इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, उपकार का भाव होना चाहिए, सदाचार का भाव होना चाहिए, अपनी ईमानदारी, साझेदारी, वफादारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको करके देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। देश हमारा कब गौरव को प्राप्त होगा, हमारा देश वैभवशाली कब बनेगा, जब हमारा तन मन, हमारा संपूर्ण जीवन अच्छा होगा तब। एक व्यक्ति नहीं, वो राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। इसलिए रोगी नहीं बनना, भोगी नहीं बनना, दोषी नहीं बनना। जीवन को उत्कर्ष से जीने के लिए सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, बड़ों का आदर करना, मातृभूमि का आदर करना और अपने कर्तव्य को 100% निभाना हमारी ड्यूटी। आवर ड्यूटी इज द आवर वर्शिप, आवर डिवाइन ड्यूटी इज द आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी। अंदर से भी सुंदरता और बाहर से भी सुंदरता, हृदय हमारा पवित्र हो और हमारा शरीर भी सुंदर सुडौल हो, उसके लिए सात्विक आहार, विचार, व्यवहार। हमारी जो सैकड़ों वर्ष की परंपरा, हमारे सभी ऋषि मुनि जो रिसर्च करके गए, आज पूरी दुनिया उस पर रिसर्च कर रही कि नहीं कर रही? हम उसको आत्मसात करें, महापुरुषों की कथाएं पढ़ें, स्वाध्याय करें, योगाभ्यास रोज करें, ध्यान रोज करें, व्यायाम रोज करें, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ स्वास्थ्य के हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इनका जितना हम पालन करेंगे उतना हमारे शरीर को उन्नति मिलेगी, मन को भी उन्नति मिलेगी, क्योंकि मन तो उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? ये इधर उधर भागता रहता है। अभी यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो घर की याद आ रही है, और जब घर जाएंगे तो सर की याद आएगी। अभी आपको घर की याद आ रही कुछ को, सबको नहीं, और कुछ को फिर जब यहाँ से चले जाएंगे, कुछ बहुत ऊंचे पद पर हो जाएंगे और कुछ इधर उधर टहलते रहेंगे, तो दुनिया के कोने में जाएंगे तो सर को याद करेंगे, काश हम भी अच्छी ट्रेनिंग कर लेते, तो सर ने जो बताया था उसको कर लेते, तो हमारा भी क्या ठाट बाट होता है कि नहीं?
इसलिए याद रखना, नाउ इज द गोल्डन टाइम, अभी स्वर्णिम अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों, अपने से बड़ों का सदा सम्मान करके, उनकी बातों का पालन करके, मनसा वाचा कर्मणा हम अच्छे नागरिक बने, देश के सेवक बने, किसी भी प्रकार से संकीर्ण विचारधारा न हो। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतवर्ष की परंपरा है, इसको हम आत्मसात करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भारतवर्ष की परंपरा है, ये सनातन हमारी ऋषि परंपरा है। यहाँ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान वाले, अमेरिका वाले, जापान वाले या चाइना वाले दुखी हो जाए, केवल हम सुखी हो। ऐसा कहा क्या? क्या कहा? सभी सुखी हो। ये नहीं कहा केवल इंसान सुखी हो, केवल पशु पक्षी सुखी हो, ऐसा नहीं कहा। सर्वे, जितने भी संसार में प्राणी हैं, सबको परमपिता परमेश्वर सुखी करे, दुखी कोई ना हो। ये केवल हमारी भारतीयता है, हमारी परंपरा है, इसलिए इसको सदा आत्मसात करना है। यत्र विश्वम भवत एक नीडम, जहाँ सारा संसार एक परिवार होता है, जहाँ पर व्यापार नहीं, जहाँ पर परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार का, उद्धार का, भव पार होने का साहस, सामर्थ्य हमको मिलता है। आप यहाँ सब पूरे राजस्थान से बच्चे यहाँ आए सर, किसी को ये नहीं कहते तुम कहाँ से आए हो, तुम किसके बेटे हो, तुम किसकी बेटी हो, तुम किसी जो है अधिकारी के हो, कर्मचारी के हो, तुम किसान के बेटे हो या बेटी हो, ऐसा कभी पूछते हैं क्या? कोई पक्षपात नहीं, चाहे वो अधिकारी का बेटा हो, चाहे कर्मचारी का हो, चाहे राजा का हो, चाहे रंक का हो, सबको एक समान यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, एक समान प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई पक्षपात नहीं। इसी को भारतीयता कहते हैं, इसी को अपनी भारतीय संस्कृति और सनातन पुरातन परंपरा कहते हैं। इसलिए हमको बातें बहुत है, मैं इतनी बात को करते हुए यहीं पर विराम लेता हूं, और एक प्रार्थना के साथ कि वह परम पिता परमेश्वर, वह वाहे गुरु, वह अकाल पुरुष, वह जो सर्वत्र व्याप्त है, किसी भी रूप में, किसी भी नाम से हम उसको पुकारें, वह हमको ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे कि मेरा जीवन और जगत का कल्याण हो, हर व्यक्ति का गौरव बढ़े, भारतवर्ष का गौरव बढ़े, भारत माता पुनः वैभव को प्राप्त हो, ऐसा सामर्थ्य मुझको दे, ऐसी मैं ड्यूटी करूं, ऐसा मैं कर्तव्य करूं। तो आइए एक भजन के साथ फिर पूर्णता प्रदान करते हैं, सभी गाएंगे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, वह शक्ति हमें दो पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर निज जीवन सफल बना जावे, निज वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह कर्तव्य हम दीन दुखी निबोलो विकलो, हम दीन दुखी के सेवक बन संताप हरे, के जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं उनको तारे खुद तर जावे, उनको छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, अन्याय से
ए जीवन हो शुद्ध सरल अपना जीवन हो शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। तो एक बार पुनः पूरे इस अनुष्ठान में जो बहुत दिव्य आत्मा हमारे आदरणीय कन्नन साहब, पूरा भीलवाड़ा इनके ऊपर गौरव करता है। और बहुत ही, क्योंकि इनके सामने ये मैं तारीफ कर रहा हूँ ऐसा नहीं, क्योंकि जो पर्सनालिटी है, जो क्वालिटी है, वो पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के पुरुषार्थ से मिलता है। पूरा यहाँ भीलवाड़ा का जो प्रबुद्ध वर्ग, एक जिसकी छत्र छाया जिसके ऊपर हो जाए तो वो वास्तव में दिव्यता से आरूढ़ होता है, दिव्यता से युक्त होता है। तो बहुत शुभकामनाएं। तो यहीं पर विराम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। बहुत बहुत प्रणाम।